रहे हैं। स्टार्ट। ये देखो बेटा, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जो सर्किट डायग्राम में जो सबसे पहले हमने देखा। ये आपका एमीटर है जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर के सीरीज में कनेक्ट है। उसके बाद हमने ये वाट मीटर है जो हमने कनेक्ट किया हुआ है एमीटर के आगे, और उसके बाद हमने जो लोड है वो कनेक्ट कर दिया। हम यहाँ पे फिलहाल लोड रेजिस्टिव लोड लेके चल रहे हैं। इसका काम क्या है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, आप लोड की तरफ देखो, लोड की तरफ जैसे देखोगे तो इसमें जो है बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, ओम्स लॉ भी यही कहता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा। जैसे करंट, जैसे जैसे करंट हमारा कब बढ़ेगा, जब हम वोल्टेज को, अब ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो यहाँ करंट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो कैसे पता चल रहा है, इसकी ब्राइटनेस से पता चल जाएगा आपको। जैसे जैसे हम करेंगे, अब हमारी जो वोल्टेज है वो हमने कितने पे 70 ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमने जो है वोल्टेज दिया वो 70। अब 70 पे करंट आ गया आपका 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट एग्जैक्टली। अब उसके बाद जैसे जैसे और वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने तो ये 0.6 वोल्ट हो गया। एम्पियर कितना है, 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर का बैलेंस उसमें कितना वोल्ट आपने दिया था? इसमें अब 78 0.6 एम्पियर। वाट हमारी कितनी है, 78। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो यहाँ पे वाट मीटर जो हमने लगाया वाट मीटर, इसके अंदर भी करंट जो है थोड़ा सा जो नीडल है वो मूव कर रही है स्लाइटली। वो जो हमें ये बताएगी रीड, हमें स्केल रीड करना आना चाहिए। ये जो 150 तक का है, ये 30 पे 300 वोल्ट पे कनेक्ट किया है तो ये डबल हो जाएगा, यानी 150 वोल्ट। देखो यहाँ पे, यहाँ पे आगे देखो, ये जो स्केल है ये 150 तक का है, यानी 150 पे कनेक्ट करेंगे जब हमें ये 150 तक का दिखाएगा। 300 पे कर दिया तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वोल्टेज वाट मीटर में रीडिंग बढ़ेगी, ये पॉइंटर है और ये कैलिब्रेटेड स्केल है आपका। बेटा थोड़ा सा आगे करके दिखा, ये कैलिब्रेटेड स्केल है, ये पॉइंटर है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, और वहां पे आपका जो बल्ब है वो ग्लो भी करना है। जितना ब्राइटर होगा इसका मतलब क्या है, उतना ही उसके अंदर से करंट। ठीक है, अब मैं जैसे इसको डाउन करूंगा वोल्टेज को, ये देखो धीरे 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 धीरे, तो अब हम देख रहे हैं अब 40 वोल्ट पे। ठीक है, 40 वाट है हमारे पास अब, वाट नोट ए वोल्ट, वाट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ब्राइटनेस अभी हम ये है इंडिसेंट लैंप, ठीक है, होते हैं ना इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं वो यही होते हैं। अब धीरे धीरे और डाउन करूंगा तो जो है इसकी ब्राइटनेस देखो और डाउन जा रही है, और जैसे जैसे ये 0 हो जाएगा तो ओम्स लॉ यही कहता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा। तो ये प्रूव हो गया, वोल्टेज बढ़ा रहे हो देन करंट बढ़ रहा है, ना कि करंट को बढ़ा रहे हो आप। बढ़ा तो आप यहां से पावर रहे हो ना। हाँ, और देखो ब्राइटनेस, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ओम्स लॉ है वो यही है। ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल ऑन एसी के ऊपर होता है। हम डीसी पे कर तो लेते हैं लेकिन एक्चुअलिटी जो है, जो फैक्ट्स हैं वो आपको एसी के ऊपर दिखाई देगी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, रीडिंग जो है इसकी आप नोट डाउन कर लेना कि 40 वॉट पे आपका करंट कितना था, 0.2 एम्पियर। वोल्ट कितनी होगी आपकी, उससे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट की कनेक्टिविटी देखो, ये सिंपली रेजिस्टिव लोड लगा के, अब रेजिस्टिव लोड को हम दूसरा स्टेप करेंगे इंडक्टिव लोड पे।